Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Evanston Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी में इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। The Gospel according to Saint Matthew, chapter 14, first 12 verses. और आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 से 12 वचन। At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus. He said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। This is Herod Antipas, before whom Jesus was eventually appeared during part of his trial. और ये वही चौथाई देश का राजा हेरोदेस है जब यीशु मसीह को जब उसके ट्रायल जब चल रहा था तो उसके सामने उसे लाया गया था। His father, Herod the Great, ruled during the time of Jesus' birth. और उसका पिता जो हेरोदेस जो था और वो उस समय राज्य करता था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। Technically, the term tetrarch meant someone who governed 1/4 of a country. और यहाँ पे चौथाई देश का मतलब ये है कि वो जो एक चौथाई भाग में जो राज्य करता है। Sometimes this title was used simply as a synonym for prince or king. और ये जो चौथाई देश का राजा जो है इसे बहुत टाइम पे किसी राजा या फिर कोई प्रिंस या किंग के नाम पे उसमें कहा जाता है। Herod Antipas reigned over the regions of Galilee and Perea from approximately 4 BC to AD 39. और ये जो था गलील देश में और पीरिया देश में 4 बीसी से लेके एडी 39 तक इसने राज्य किया। Luke talks about Herod's confusion over Jesus's identity. और यहाँ पे लूका जो है वो यीशु मसीह की जो आइडेंटिटी है जो उसकी पहचान है उसके बारे में बात करता है। Herod was puzzled because he was torn between the voice of his conscience and the desire of his lover Herodias. और जो वहां का जो राजा था हेरोदेस है उसने वो उन बीच में फंसा हुआ था कि उसने अपने हृदय की बातों को सुना और जो हेरोदेसिया जो वहां पे थी उसके बीच में वो फंसा हुआ था। His conflict of interest prevented him from accepting John's clear message to repent. और वो इस दुविधा में इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था, इसीलिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो प्रचार था कि आप पश्चाताप करो उसको वो ग्रहण नहीं कर पाया। He liked listening to the prophet, but he wasn't prepared to give up his adulterous affair with his brother's wife. और उसे जो ये सब जो बातें होती थी प्रचार होता था उसको सुनना पसंद था, लेकिन वो उन पापों में फंसा हुआ था जो उसके भाई की जो पत्नी थी उसके साथ वो गलत रिश्तों में फंसा हुआ था। Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदेसिया के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। For John had been saying to him, "It's not lawful for you to have her." और क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered him a prophet. इसीलिए वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for them and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Verse 6 and 7.
पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेसिया की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। Prompted by her mother, she said, "Give me here on a plate the head of John the Baptist." वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। Verse 9, the king was distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he ordered that her request be granted. और राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। Verse 10, and had John beheaded in the prison. और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। His head was brought in on a platter and given to the girl who carried it to her mother. और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।